नमस्कार। मैं रविंदर सिंह, पूर्व प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय महेंद्रगढ़ नारनौल, हरियाणा से। आज जिस विषय पे मैं बात कर रहा हूँ वो देश की एक बड़ी समस्या बन गई है। इस समय देश की बड़ी समस्याएं अगर लें तो उनमें पॉपुलेशन प्रॉब्लम, पॉल्यूशन प्रॉब्लम, पावर प्रॉब्लम एंड पॉलिटिकल विल प्रॉब्लम, ये ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान हमको ही ढूंढना पड़ेगा। हमने अपने पर्यावरण को क्या ठीक रखा है? One of the biggest duty of all citizens is to protect the resources, the environment, the earth which he has taken from his ancestors। हमारे पूर्वजों ने जो हमको चीज़ें दी हैं विरासत में, हमारी हेरिटेज की चीज़ें हैं, उनको संभालने की जिम्मेवारी हमारी है और किसी की नहीं है। हम प्रदूषण के ऊपर आज बात करेंगे। प्रदूषण बहुत तरह का है, बहुत बातें हुई होंगी, समाधान भी बहुत करेंगे, लेकिन आम आदमी की भाषा में आम आदमी क्या करे वो बात ज़रूरी है बतानी। पॉपुलेशन बढ़ रही है, संसाधनों पे प्रेशर है। मधुमक्खी शहद लाती है, हमको शहद चाहिए, शहद लेना भी पड़ेगा, लेकिन मधुमक्खी को मार के शहद मत लो। मधुमक्खी भी जिंदा रहे, कुछ शहद उसके लिए भी छोड़ दें और हम अपना शहद भी ले लें। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में भी हमको यही करना है। हमने इतना अधिक दोहन नहीं करना है कि भविष्य में आने वाली नस्लों के लिए कुछ बचे ही नहीं। रिसोर्स के लिए एक कोटेशन आती है, रिसोर्सेज आर नॉट, दे बिकम। पेट्रोल जमीन में पड़ा हुआ था, वैज्ञानिकों ने डेंसिटी, प्रेशर और वॉल्यूम तीनों की इक्वेशन के साथ जोड़कर वेपर को एयर पार्टिकल्स में बदल दिया, प्रेशर बढ़ा और इंजन चल गया। लॉ ऑफ मोशंस है। इंजन चलने के बाद वही तेल जो किसी काम का नहीं था, वही एक बड़ा रिसोर्स बन गया। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हर सदी में ऊर्जा की इक्वेशन बदलती है। किसी ज़माने में इंग्लैंड में स्टीम से रेवोल्यूशन आई, जिसको स्टीम रेवोल्यूशन कहते हैं। कोयले से भाप बने, भाप से इंजन का पहिया घूमा, पहिए घूमने से मशीन, जहाज, सारी चीज़ें चल गई। उसके बाद हाइडल भी पावर भी आई, डीजल आया, पेट्रोल आया, सोलर एनर्जी आ रही है, रिन्यूएबल दूसरे रिसोर्सेज आ रहे हैं। और हमको सामंजस्य रख के इन रिसोर्सेज का उपयोग करना है। ग्रीन एनर्जी की जो इस समय कंसेप्ट आई है, उसकी तरफ हमको स्विच ऑन करना पड़ेगा। रेगुलेटरी बॉडीज़ का भी ये दायित्व बनता है कि हम
हर घर में ग्रीन एनर्जी के लिए जो इक्विपमेंट हैं उनको मैंडेटरी लागू कर दें। इसके अलावा जितना ग्रीन कवर होगा उतना लाइफ बेटर होगा। एक कोटेशन आती है, जहाँ पर बहुत अधिक हरे भरे पेड़ और वन हैं वहाँ पर अपराध कम होते हैं। महात्मा गांधी की ये कहावत बताना आवश्यक है। किसी देश के लोगों को जानना हो कैसे लोग हैं, उनकी प्रकृति कैसी है, तो ये जब देख लें कि उन लोगों का पशुओं के साथ कैसा व्यवहार है, उसी से पता लग जाएगा। किसी देश की सोसाइटी का इस बात से पता नहीं लगता कि वहाँ की जीडीपी कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, कितने खूबसूरत उनके हाई राइजेस बन गए हैं, कितने बढ़िया कपड़े पहने हुए हैं, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही है। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग कितने खुश हैं, कैसा भाईचारा है, कैसी अपनी हेरिटेज को बचा के रखा हुआ है, कुदरत से कितने नज़दीक हैं। एक इकोसिस्टम है, पेड़ पौधों, वाइल्ड लाइफ, पशु और पक्षी जिसमें हम लेते हैं, और ह्यूमन, इनके बीच में एक कुदरत का रिश्ता है। और हमारी जिम्मेवारी डाली है नेचर ने कि हम उनको और अच्छी तरह से रखें। हमने नदियों को, साफ नदियों को गंदा किया है, उसका वाइल्ड लाइफ खतरे में आ गया। हमारे शहर सड़ रहे हैं, अच्छे हैबिटेट नहीं रहे। सरकारें एक महानगर से दूसरे महानगर के बीच में ग्रीन बेल्ट क्यों नहीं छोड़ती हैं? एक खुला ग्रीन बेल्ट छोड़े। दिल्ली 13 महानगरों को खा गई है। दिल्ली जो ओरिजिनल है, आज भी जितनी ओरिजिनल है उसके साथ एक रिंग रोड बना देते हैं, फिर दूसरी रिंग रोड बना दिया, फिर तीसरी रिंग रोड में, जैसे चारों तरफ से नाकाबंदी हो रही। अरे दूर से रिंग रोड बनाकर और दिल्ली के और उस रिंग रोड के बीच के बेल्ट को ग्रीन रखो, गैप छोड़ दें आप, और उसमें हरे भरे पे जितने भी रिजर्व फॉरेस्ट हैं वहाँ पर रख दो। छोटी सी बात है। समृद्ध देश को भी, समृद्ध देश जिसकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, अगर वो प्रदूषित है, इसका मतलब रहने लायक नहीं रहा। हमारे अर्बन प्लेसेस को हम ये कहते हैं ग्रोथ इंजन हैं, लेकिन क्या वो रहने लायक बचे हैं? बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां, हाइपरटेंशन की, कार्डियक अरेस्ट की, न्यूरो सिस्टम की फेल्योर की, अस्थमा की, हेयर फॉलिंग, बाल गिर जाते हैं, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, वायलेंस हो रही है, ये ह्यूमन जनरेटेड है, कुदरत ने तो नहीं दिया था। स्ट्रेस कितने ग्राम होता है? इट्स सिंपली साइकोलॉजिकल। उदाहरण दिया जाता है, दिल्ली में जब से मेट्रो सफ़र करने वाले जो लोग हैं उनका स्ट्रेस काफ़ी नीचे हो गया, क्योंकि मेट्रो इज क्लीन। हम इंडियन रेलवे टोटल रेलवे सिस्टम को मेट्रो की तरह क्यों नहीं विकसित कर देते? यहाँ हमारी नई पीढ़ी की जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है। हम हर उत्सव पर, हर अवसर पर कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। मेरे अपने गार्डन में जो मेरे पीछे देख रहे हैं,
200 पेड़, 200 ट्रीज, प्लांट्स नहीं ट्रीज, मैंने अपने रिटायरमेंट के बाद विकसित किए, बनाए। मेरे हाथ से लगे हुए 1000 पेड़ जिंदा हैं। पेड़ वहाँ पर लगाओ जहाँ पहले पानी का प्रबंध हो। मेरे गार्डन में सारे साल ऐसे फल ज़रूर लगे रहते हैं जो पक्षियों के खाने के काम आते हैं। इसलिए हमारे इस क्षेत्र में सेमी एरिड जो भी पक्षी लोकल हैं और माइग्रेटरी हैं, वो सभी मेरे गार्डन को विज़िट करते हैं, हमारे मेहमान हैं। उनके लिए दाना और पानी का प्रबंध मैं हमेशा रखता हूँ। ये मेरी रिटायरमेंट के पोस्ट रिटायरमेंट में अपनी एक ड्यूटी भी समझता हूँ। मैं समाज को उतना तो कम से कम देना चाहूँगा जितना मैंने समाज से लिया है। उससे ज़्यादा दे पाऊँगा तो मैं भगवान का शुक्रगुजार करता रहूँगा। कुदरत है इतनी खूबसूरत बनी है, इसको हम और खूबसूरत बना सकते हैं सिर्फ अपने एनवायरनमेंट को ठीक रख के। पोल्यूशन से हम दूर रहेंगे उतना ठीक रहेगा। गवर्नमेंट अगर छोटे नगरों को वही सुविधाएं महानगरों वाली दे दें तो प्रेशर नहीं रहेगा। हमको अपने रिवर्स हैं उनको साफ रखना होगा। हमें हमारे जितने भी एनिमल किंगडम है उसको उसी तरह से रखना चाहिए जिस तरह से हम बच्चों को रखते हैं। मैं अपने मौला से यही इच्छा करूँगा कि ऐ मेरे मौला मुझे और मेरे देश को प्रसन्न रख, खुश रख, हैप्पीनेस को बढ़ाओ, दुखों को घटाओ। नमस्कार।